गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कमलनाथ के वैक्सीन लगवाने पर बोले मंत्री डॉक्टर मिश्रा। वैक्सीन पर कांग्रेस ने ही नहीं, सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए। जो भी अच्छे काम हो उस पर सवाल खड़े करते हैं। एक नेता की तो सुबह ही ट्वीट करने से होती है, कभी राम जन्मभूमि पर तो कभी वैक्सीन पर सवाल। जब से मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई तब से वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की बाढ़ आ गई। पीएम मोदी ऐसे नेता देश को मिले हैं। थाली बजाने को कहा तो लोगों ने बर्तन फोड़ लिए, दिए जलाने को कहा तो लोगों ने दिवाली मना ली। अखिलेश यादव ने तो कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताई। बीजेपी की वैक्सीन तो उन्हें 3.5 साल पहले लगी थी, अब 22 में लगेगी। देखो, वैक्सीन में अकेले कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। एक नेता तो ऐसा है जिसकी शुरुआत ही ट्वीट से होती है। कोई राजनीतिक शब्द नया गढ़ना पड़ेगा उसके लिए। राम जन्मभूमि की तारीख पे सवाल, सेना पे सवाल, तो इसलिए वैक्सीन पे सवाल था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व तो सौभाग्य से इस देश को मिला है कि अगर उसने कहा कि थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए, उसने कहा दिए जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना दी, और उसने कहा वैक्सीन लगाओ तो ये सब रखे रह गए। मैं कई बार कह चुका हूं, पर ये आज आपने सवाल पूछा है तो प्रासंगिक हो गया। उस समय उनने कहा, अखिलेश जी ने, कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तब मैंने कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन तो 3.5 साल पहले लगी थी, उसका असर आज तक है, और फिर लगेगी 22 में, तो उसका असर फिर आगे रहेगा 28 तक। उनकी पूरी की पूरी राजनीति झूठ पर आधारित है ममता जी की। और इसलिए कल उनने जो घोषणा पत्र जारी किया है, आप उस पर एक नजर मारें, तृणमूल के ने। उनने घोषणा पत्र में क्या लिखा कि हम गरीबों को आवास देंगे, हम किसान को उसके खाते में, गरीब किसान के खाते में 10,000 डालेंगे, राशन हम गरीब को देंगे। अब दीदी जरा ये बताओ कि जो लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी ने राशन भेजा वो कौन खा गया? शुरुआत तो दिग्विजय सिंह ने की थी बेचने की। एमपीएसआरटीसी को सामने कार्यालय के जो भवन है, दिग्विजय सिंह ने बेचा था। अशोका होटल, ये जो होटल थे उस समय, वो तो सरकार बदल गई नहीं, ये भी बिच गए होते, जैसे आपका ये बेच दिया। कानूनी कार्रवाई है, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी ने अवैध की है, अकूत की है, दोनों स्थिति में कार्रवाई होगी। ऐसे कह रही है कांग्रेस जैसे उसके टाइम में वो कलेक्टर था, हमारे में टीचर हो गया। तब भी वो टीचर ही था, आज भी वो टीचर ही है। कोविड का बैक आ रहा है, रिवर्स कोविड आ रहा है, ये चिंता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वैक्सीन के लिए प्रेरित करके, लोगों का हौसला अफजाई करके पिछले 1 साल के कार्यकाल में मॉरली बूस्ट करके उन्होंने इस देश को बचाया, वो फिर चिंतित हैं इस बात के लिए, और उन्होंने इसलिए मंत्र दिए। लेकिन हम सबकी भी ये चिंता होनी चाहिए कि जो एक वैक्सीन आने के बाद से लोगों के विश्वास ने लापरवाह कर दिया था उन्हें, वो लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति तो कम से कम न रखें। मध्य प्रदेश सरकार हो या दिल्ली सरकार, हमारी अपनी जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है कि हम उनके स्वास्थ्य की चिंता करें। इसलिए विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ के कि अपने अपने स्वास्थ्य का 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइज, हाथ धोना, ये सब हमको अभी जब तक कोविड है उसी पे चलना है। वैसे अच्छा है, साफ सफाई तो हमेशा चलना चाहिए। तो उमंग सिंगार की अपनी बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात है। वो जातियों में देश को बांटना चाहती है। हिंदू एक व्यापक शब्द है, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। जैसे ही इसमें सब समाहित होते हैं, कांग्रेस की दुकान बंद हो लेती है। उनकी दुकान तो तुष्टीकरण से चलेगी या विभाजन से चलेगी। जब देश के विभाजन में नहीं चूकते लोग बाग,
तो इसमें क्यों चूकेंगे वो? भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कर्ज लेती है, कांग्रेस कर्ज लेती है तो आईफा अवार्ड के लिए लेती है। ये दो बातें अलग अलग हैं। कोरोना काल, संक्रमण का काल, और ऐसे समय में वित्तीय स्थिति के कारण से विकास प्रभावित न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हम कोई आईफा अवार्ड की तरफ नहीं जा रहे। एक पीड़ादायक बात है, कमलनाथ जी ऐसे पहले नेता बन गए विपक्ष के। नेता प्रतिपक्ष सदन में सबसे ज्यादा समय मौजूद रहते हैं, विपरीत सबसे कम समय मौजूद रहे। एक मान्य परंपरा है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट विपक्ष के विधायकों को, सवालों को विपक्ष के नेता सहयोग करते हैं। ये विपरीत गए, एक भी नहीं किया, एक के भी प्रश्न पर नहीं पड़े। नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल नहीं पूछा, एक ध्यानाकर्षण नहीं लगाया, एक स्थगन नहीं लगाया। मानक अग्रवाल जी ने कहा है, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि कमलनाथ जी नहीं मानते। ये कंपनियों की तरह हो गई है कांग्रेस। अब दिल्ली का अलग है मामला, मध्य प्रदेश का अलग है। जब उन्होंने आइटम कहा और उनने, राहुल गांधी जी ने कहा, उनने माफी नहीं मांगी। अभी गौड़ से भक्त को ले लिया उनने, पर वो वही कुछ कहता रहे। एक भले मानक को अमानक बना दिया उनने, लेकिन वो भी कलम भी शकल देख देख के चल रही है। अरुण यादव जी पे नहीं चली, अकेले मानक भाई पे चला दी।